Hi guys, welcome back once again to another video. This is your boy Dipanshu aka Your Dreams. So आज हम जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो उन वर्कर्स के लिए जो रिमोटली काम कर सकते हैं, मतलब देश के किसी भी कोने में हो, सिर्फ अगर लैपटॉप दे दिया जाए तो वो उससे काम कर सकते हैं। ऐसे काफी कंपनीज के जो वर्कर्स होते हैं जो रिमोटली वर्क करते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर्स कह लो, बहुत सारे हैं। सो आज की जो अपॉर्चुनिटी वो डिजिटल नोमैड्स के लिए, जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज माल्टा डिजिटल नोमैड वीजा के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड वाई जस्ट माल्टा, क्योंकि और भी कंट्रीज है जो ऐसे डिजिटल नोमैड वीजा ऑफर करती है, बट माल्टा इज बेस्ट अमंग दोज कंट्रीज बिकॉज दोस्तों ये एक छोटा सा आइलैंड है एंड हु डजंट वांट टू वर्क ऑन आइलैंड, राइट। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आइलैंड है, 300 डेज सनी रहता है, बीचेस अराउंड है, सो आप बीच पर जाकर भी काम कर सकते हो। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस ओवरऑल। सो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली एज अ डिजिटल नोमैड या एज अ नॉर्मल वर्कर भी। नाउ व्हाट आर दी बेनिफिट्स जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं माल्टा की तरफ डिजिटल नोमैड वीजा अप्लाई करने के लिए। द फर्स्ट वन इज दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। द बेस्ट पार्ट इज दैट आप जिस भी कंट्री में काम कर रहे हो, जिस भी कंट्री में आपकी फॉरेन कंपनी लोकेटेड है, तो उसी में आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। माल्टा में एज सच कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो रेसिडेंस परमिट मिलने वाला है ये नोमैड वीजा के थ्रू, वो आपको मिलने वाला है 1 ईयर का, और साथ ही साथ वो रिन्यूएबल भी है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। अगर आप और लॉन्ग रहना चाहते हो तो वो इसके थ्रू रह सकते हो। थर्ड दोस्तों, आप अपने स्पाउस और किड्स को भी ला सकते हो, बट मेरे तो नहीं है, तो ऑब्वियसली जिनको लाना है वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। अगर रिक्वायरमेंट्स आप जस्टिफाई कर देते हो, कंप्लीट कर देते हो, तो डेफिनेटली आप जो है इजीली अप्लाई कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट माल्टा डिजिटल नोमैड वीजा, इसका सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू अदर वीजा। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दोस्तों कि आप जो है थर्ड कंट्री नेशनल यानी नॉन यूरोपियन सिटीजन होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो हम इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सारी कंट्रीज एलिजिबल है इसके लिए। सेकंड दोस्तों, आपकी एज जो है 18 ईयर से अबव होनी चाहिए। फॉर श्योर मेरे व्यूअर्स की 18 से एज ज्यादा ही है। थर्ड दोस्तों, आपके पास लिबर्टी होनी चाहिए कि आप कहीं भी रिमोटली वर्क कर सके किसी भी एरिया में। मतलब कंपनी का जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी अगर ऑक्यूपेशन होती है कि आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, तो अगर आप एम्प्लॉयड है तो उस केस में आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होगा जिसमें ये भी मेंशन होगा कि आप रिमोटली वर्क कर सकते हैं। काफी कंपनीज आजकल जो है बायजूस एंड सम अदर कंपनीज जो है आपको रिमोटली वर्क करने के लिए अलाउ करती हैं। वैसे ही अगर आपका खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केस में आप जो है ओनरशिप का सर्टिफिकेट जो है वो उससे जस्टिफाई कर सकते हो। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो किसी भी क्लाइंट के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे जस्टिफाई कर सकते हो। नाउ फिफ्थ, अब ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इस डिजिटल नोमैड वीजा का, वो ये है कि दोस्तों आपको पर मंथ की आपकी इनकम जो दिखानी होगी वो ग्रॉस में दिखानी होगी 2700 यूरोस पर मंथ, जो कि इंडियन रुपीज में करूँ तो समवेयर अराउंड 2 लाख रुपीज का होने वाला है इसका। सो एक यही सबसे ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है। मतलब आप अगर इसको जो है पूरा ईयरली भी कैलकुलेट करोगे तो समवेयर अराउंड 30,000 यूरोस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सो दिस इज द मेजर रिक्वायरमेंट कि इतनी आपकी सैलरी ऑलरेडी होनी चाहिए या इतनी इनकम आपकी ऑलरेडी होनी चाहिए, तभी आप इस डिजिटल नोमैड वीजा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। सो अगर ये अमाउंट आप कहीं से अरेंज भी कर सकते हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट्स गैदर करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट में सबसे पहला आपका होने वाला है पासपोर्ट कॉपी, सेकेंड होने वाला है लेटर ऑफ इंटेंट, जिसमें आप ये मेंशन करने वाले हैं कि आप इस डिजिटल नोमैड वीजा के लिए क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। थर्ड दोस्तों, आपको 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें अमाउंट आपके पास अराउंड 15,000 यूरोस तक भी होगा तो काम चल जाएगा। फोर्थ दोस्तों, आपको जो है सीवी यूरोपास फॉर्मेट में जिसमें आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐड होनी चाहिए वो सबमिट करना रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जो है आपका प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ेगा। मतलब अगर आप जो है एम्प्लॉयड है किसी कंपनी में, फॉरेन कंपनी में, तो उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस है तो उसके इसमें अगर आपके पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपकी कंपनी का है या जो भी सोल प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना रहेगा। अगर आप जो है फ्रीलांसिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके इसमें आपको जो है दोस्तों क्लाइंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है विद क्लाइंट आपने जो प्रिपेयर किया होगा वो सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रूफ तो आपको यहाँ पर सबमिट करने होगा। ये 5 मेन डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इनको सबमिट कर दोगे तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। सो ये डॉक्यूमेंट जैसे आपके पास गैदर हो जाते हैं, विच इज क्वाइट इजी, हम ऐसे ही गैदर कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप आती है दोस्तों, आपको कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। एक 2 फॉर्म्स मेनली फिल करने पड़ेंगे, एक N1A जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा और एक ये N1B ये वाला भी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। ये 2 फॉर्म्स आपको फिल करना है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, आपकी कंपनी की डिटेल्स फिल करनी रहेगी, आपकी इनकम की डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी एंड देन डन आपको साइन करके रखना है। और ये जो फॉर्म्स
फिल करेंगे। ये जो है आपको टेक्स्ट में फिल करना है, ऐसा नहीं कि हैंड रिटन कर दिया आप लोगों ने, राइट। इसके बाद एक जीडीपीआर डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें कुछ नहीं डिक्लेयर करता है कि हाँ सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपने रीड कर लिया एंड सो ऑन। ये वाला फॉर्म आपको फिल करके रखना पड़ेगा। जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो डॉक्यूमेंट्स एंड ये 3 फॉर्म्स, ये सारे फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स गैदर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको जाना रहेगा और उसमें आपको ईमेल करना है दोस्तों, इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे। इस ईमेल एड्रेस पर आपको सारे डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, तो उसके बाद वहां से रिवर्ट आएगा, आपको जो है एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए बोला जाएगा, आपको डिटेल्स दी जाएगी एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए। एंड इन द थर्ड स्टेप जो है आप आपकी एप्लीकेशन फीस पे करेंगे, जो कि होने वाली है 300 यूरोस की, एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल। तो मेक श्योर कि आप अप्लाई करने के बाद ये ध्यान रखें कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया कि इसमें 100% लग ही जाता है अगर आप वो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल कर रहे हो तो। नाउ नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको अप्रूवल लेटर का वेट करना है, और अप्रूवल लेटर अराउंड 30 वर्किंग डेज के अंदर आने वाला है, तो इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका लेटर ऑफ अप्रूवल आ जाता है, जैसे ही आपका डिजिटल नोमैड वीजा एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद आपको 2 चीज करनी है। पहली चीज, आपको जो है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन शो करना पड़ेगा इनिशियल 30 डेज का, ये सिर्फ अभी के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपको शो करना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अराउंड, जिसका कवरेज होना चाहिए 30,000 यूरोस तक का। ये हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेवल इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम, इट शुड बी पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस ना तो, क्योंकि इंडियंस जो है या पाकिस्तानी जो है वो ट्रेवल इंश्योरेंस को ही हेल्थ इंश्योरेंस समझते हैं। इट्स लिटिल बिट डिफरेंट गाइस। नाउ दोनों ही केस में बता दूं कि जो आप प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन शो करोगे वो सिर्फ 1 मंथ का स्टार्टिंग में रहेगा, लेकिन जब आप रेसिडेंस परमिट अप्लाई करोगे माल्टा में आने के बाद, तब आपको 1 ईयर का हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। गॉट इट। नेक्स्ट दोस्तों, ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अब आने वाला है आपके पास फाइनल अप्रूवल लेटर। नाउ जैसे ही आपके पास ये फाइनल अप्रूवल लेटर आ जाता है, उसके बाद दोस्तों आप जो है अपनी होम कंट्री में लास्ट स्टेप में वीजा अप्लाई करते हैं थ्रू वीएफएस ग्लोबल। अपॉइंटमेंट बुक करनी रहती है वहां पर, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, सेम डॉक्यूमेंट्स मेनली, और उसके बाद आपका वीजा आ जाता है। विद इन लाइक 30 डेज वहां पर भी लगते हैं। सो द टोटल टाइम पीरियड अगर मैं बताऊं पूरी प्रोसेस का, तो आप 2 to 3 मंथ्स का मान सकते हैं। एंड इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पीपल जो डिजिटल काम करते हैं और रिमोटली काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी। बस एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे बड़ा इसका कि 2700 यूरो पर मंथ इनकम, अगर ये फुलफिल हो जाती है तो आपका वीजा 100% लग जाएगा। तो आई होप कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है, और अगर फिर भी कुछ डाउट होता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप उनसे पूछ सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।